गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर। आप लोगों को शुभ संध्या पर सबसे पहले हम लोग धन्यवाद देते हैं। और एक बार फिर पुनः मैं बताता हूं आप लोगों को कि 2 दिन हफ्ते में 2 दिन हम लोग का तर्कशक्ति रीजनिंग है, 2 दिन हफ्ते में साइंस है और 2 दिन हम लोग का मैथ का क्लास चलेगा। और उसके बाद जब संडे आता है तो संडे को हम लोग मैराथन क्लास चलाएंगे। जो भी आप लोग को संडे को अधिक से अधिक प्रेरित करता हो पूछें, कमेंट बॉक्स में दें, लाइक दें, व्यू दें। उसमें हम आप लोग को संडे को 1 घंटे की वीडियो रीजनिंग बनाएं या तर्क शक्ति कहते हैं, साइंस बनाएं या विज्ञान भी कह सकते हैं आप लोग, या मैथ बनाएं जिसको हम लोग गणित भी कह सकते हैं, कंपटीशन में आते हैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। आज भी हम लोगों का विज्ञान का ही टर्न है तो विज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं। कल मैं आप लोगों को बता रहा था दाब के बारे में। क्या मैंने कल बताया था आप लोगों को? दाब के बारे में। दाब की तो बात हो गई थी, दाब के मात्रक तक भी मैंने आया था, दाब के मात्रक तक आया था। तो आप लोगों ने कल लिखा था कि दाब का मात्रक बराबर आप लोगों ने कल लिखा था। क्या लिखा था? केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बटा मैंने लिखा था मीटर स्क्वायर। मैंने इसका गुणा भी किया था आप लोगों को, तो केजी इंटू मीटर बटा मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर आपका कटा दिए थे हम, तो केजी बटा मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर एक बहुत अच्छा है, आप लोग को टॉपिक बताते हैं। दाब का मात्रक केजी प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर देता है तो सही है। उसके आगे एक और देगा, दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। यानी कि केजी प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर को बताने वाला व्यक्ति कौन था? तो पास्कल था। कौन था? पास्कल था। यानी कि दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि दाब का मात्रक विकल्प में पास्कल है आप लोग मार सकते हैं। दाब का मात्रक क्या हो जाता है? पास्कल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जब हम लोगों ने दाब शुरू किया है तो दाब में बहुत सारे दाब होते हैं और धीरे धीरे करते हुए सारे दाब के बारे में आप लोगों को मैं पढ़ा देता हूं। आज नहीं, फिर नेक्स्ट टर्न आएगा, नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। आते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं दाब के बारे में आगे। अब जो मैंने बोला था आप लोगों को दाब के बारे में, दाब मैंने बताया, उसके आगे मैं चलता हूं। आगे दाब ही का जब चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, एक आप लोगों से पूछेगा वायुमंडलीय दाब। कैसे पूछ सकता है? परिभाषा के रूप में होगा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं या वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग उसका परिभाषा लिखें। परिभाषा क्या होती है देखें। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है तो वह दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। अब देखिए इसमें एक शब्द और आ गया, वायुमंडलीय दाब की मैंने परिभाषा लिखवाया। क्या लिखवाया? तो तेज बोल के सुनते हैं। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है तो वह दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ये आप लोगों को परिभाषा क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग एक बात लेकर और आते हैं। एक शब्द बहुत अच्छा आया है, वायुमंडल। क्या आया है? वायुमंडल। क्या आया है? वायुमंडल।
अब हम लोग क्या करते हैं, अब वायुमंडल की परिभाषा लिखते हैं। किसकी परिभाषा लिखते हैं? वायुमंडल की। जब वायुमंडल की परिभाषा लिखते हैं तो इसको मिटा के हम तो मैंने आप लोगों को वायुमंडलीय दाब के बारे में बताया, उसमें एक शब्द आया था वायुमंडल। क्या आया था? वायुमंडल। अब हम लोग वायुमंडल का परिभाषा लेते हैं। वायुमंडल होता क्या है? वायुमंडल होता क्या? वायुमंडल की अब हम लोग को परिभाषा चाहिए। कोई पूछ सकता है, पेपर में भी पूछेगा, ये कंपटीशन में भी इससे एक क्वेश्चन। ओके, तो ये हम लोग का वायुमंडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वायुमंडल कैसे, वायुमंडल की परिभाषा क्या होती है? वायुमंडल की परिभाषा क्या होती है? पृथ्वी चारों तरफ, पृथ्वी, परिभाषा पहले लेते हैं। पृथ्वी चारों तरफ, चारों तरफ, पृथ्वी चारों तरफ वायु से घिरी है। किससे घिरी है? वायु। वायु माने हवा, वायु माने हवा, वायु से घिरी है। वायु से क्या हुए? घिरी, घिरी है। किससे घिरी है? वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वायु का, चारों ओर वायु का यह आवरण, यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। ओके, मैंने एक एक शब्दों को मैं परिभाषा कर रहा हूं, परिभाषित कर रहा हूं। यानी मेरे पढ़ाने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा आप लोग कंपटीशन में जाएं। यानी कंपटीशन के क्वेश्चन को ऐसे ही पूछेगा। कंपटीशन में से पूछ सकता है, इसी से एक क्वेश्चन निकाल सकता है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण क्या कहलाता है? तो वायुमंडल कहलाता है। यही मैंने कहा, पहली बात हो रही है मेरी, पृथ्वी चारों तरफ वायु से क्या है? घिरी है। ये आप लोग भी जानते हैं, पृथ्वी चारों तरफ वायु से क्या हुआ है? घिरी हुई है। अब उसके आगे जब घिर गई है तब देखें, पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। ये हमारी परिभाषा यहाँ पर कंप्लीट हो गई। किसकी परिभाषा है? तो वायुमंडल की है। अच्छा, अब आप लोगों को मैं कुछ और भी इसमें चीज लेकर निकलता हूं। एक आप लोग जानेंगे कि पृथ्वी के किस भाग से किस भाग तक वायुमंडल है। पृथ्वी के किस भाग से किस भाग तक वायुमंडल है। एक एग्जांपल लेकर मैं समझाता हूं, जरा सा देखें। ये मान लीजिए ये हमारी एक है, ये एक लंबी लाइन हो गई, ठीक है। इसको हम लोग अर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थ। यानी ये पृथ्वी हो गई। क्या है ये? पृथ्वी। यहां पर अब हम लोग ले लेते हैं सूर्य। क्या लेते हैं? सूर्य, SU। ये हमारा सूर्य हो गया। सूर्य तो आप लोग भी बना सकते हैं, समझने की ये बात हो रही है चित्र के माध्यम से। ये हमारा सन है। जब ये हमारा सन है तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी यदि टोटल, यदि हम टोटल क्या बना दें? 100 बना दें। कितना बना दें? 100। तो इसका मिडिल टर्म होगा, क्या होगा? मिडिल टर्म। तो ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा, दोनों 50-50 होंगे, मिडिल टर्म। अब इसमें एक चीज और आप लोगों को मैं लेकर आता हूं, बताने का आप लोगों को मैं प्रयास करूंगा। वायुमंडल लगभग पृथ्वी से सूर्य, पृथ्वी से सूर्य। अब इसी में एक चंद्रमा का भी बताएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी सूर्य की बात हो रही है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी जितनी हो वो भी बताएंगे कितनी दूरी है। एक एक पॉइंट आप लोग को मैं बताने का प्रयास करूंगा फिजिक्स में।
मैंने बताया कल कि मैं अपना इंट्रोडक्शन जब आप लोग मेरे 1 के कर देंगे तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं कौन, उसमें आते हैं। अब कोई बच्चा ये जानना चाहे कि जो वायुमंडल है पृथ्वी से कितनी दूरी तक फैला है, कितनी दूरी तक फैला है, या ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल है, उसके बाद वायुमंडल नहीं है। तब देखें, पृथ्वी से मैंने 50-50 बताया ना, पृथ्वी से 100 किलोमीटर, पृथ्वी से 100 किलोमीटर, पृथ्वी से कितना 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है, उसके बाद वायुमंडल नहीं। इसको नोट में लिखते हैं। आइए आपको नोट पढ़ाते हैं। मैंने बताया ना, ये आप लोग को कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है आप लोग को देखिए, वायुमंडल लगभग, क्या वायुमंडल, वायुमंडल लगभग, लगभग माने नियरली अबाउट, लगभग माने नियरली अबाउट कितना 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, कितना 100 km, km माने किलोमीटर, km माने किलोमीटर की ऊंचाई, ऊंचाई। देखिए मैंने यहां पर दिखाया था चित्र के माध्यम से, 100 ये है, 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। 100 कितना, वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से बनाएगा, एक क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ सकता है, ये बहुविकल्पी का क्वेश्चन है कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल है या पाया जाएगा। कितना होगा 100 किलोमीटर, कितना होगा 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है, उसके बाद वायुमंडल नहीं है। आप लोग मेरे चैनल पर, YouTube के चैनल पर मनोज कुमार यादव करके सर्च करेंगे, मेरा चैनल मिलेगा। और जो वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है, मैंने हफ्ते में बताया, पहले भी बताया और लास्ट में मैंने बताने का प्रयास कर रहा हूं, 2 दिन सोमवार मंगल हम लोग पढ़ेंगे क्या, रीजनिंग। 2 दिन क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे साइंस, यानी बुध और बीएफए। आज बृहस्पतिवार था, आज इसका खत्म हुआ टर्म। कल आप लोगों को मैं कंपटीशन का यूनिक मैथ क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी शुक्र और शनिचर को हम लोग मैथ पढ़ेंगे कंपटीशन का। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इसके लिए थैंक्स, गुड इवनिंग।